श्री राम सीतानाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाया तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारी सुंदर साथी परमहंस महाराज श्री रामकृष्ण दास जी शेरपुर धाम, उनके जीवन चरित्र के भीतर आपको सुनाई जा रही है। पीछे भी आप सुन सकते कितने कष्ट उठाए, कितने दुख उठाए, क्योंकि स्वामी ने वाणी कर दिया कि दुख से मुक्ति मिलती। दुख से क्यों कर दिया कि दुख से विरह हो मुझे, दुख से विरह आता है जीवन। जब कोई साथ नहीं देता ना तो राज्य याद आते, इसलिए कह स्वामी ने कहा दुख से जीव दुख से विरह मुझे विरह इतने विषय। और इसी प्रेम जब आया तो मैं चाहिए, इसलिए कितने सदगुरु महाराज को कष्ट संकट दुख आते जीवन में, ये भी राज्य महाराज करवा रहे, परीक्षा दे रहे, पक्का कर रहे, पात्र बना के। जैसी चीज हो वैसे पात्र बनाना पड़ता है। जैसी भूमि जो चीज बोनी हो वो खेत को उसी तरह बनाना पड़ता है। इसलिए सदगुरु महाराज को राज्य में खुद ही अजमा रहे हैं, कसनी करवा रहे हैं। कैसी कैसी कसनी की सुनी आपने, और आज फिर सुनना कि कितने कष्ट उनको हो रहे जीवन में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार संबंधी श्री सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में हमने सुना था कि मथुरा के लिए झंडूदत्त निकल चुके हैं, मथुरा के रास्ते में हैं, लेकिन उनको रास्ते में दो सिपाही पकड़ लेते हैं जो उनको एक डिपो में लेकर जाते हैं। और वहां पर झंडूदत्त अकेले नहीं है, वहां पर बहुत बहुत से लोग वहां पर एकत्रित हैं। सबको पकड़ पकड़ के लाया गया है और कहां लेकर जा रहे हैं? कलकत्ता। मथुरा कहां है और पश्चिम बंगाल कहां है? अगर ट्रेनों में लेके जा रहे हैं तो कम से कम 3 दिन का सफर उनको ट्रेन में बिताना है। कन्हैया के दर्शन करने हैं और मथुरा जाने का उद्देश्य यही है कि मेरा आत्म कल्याण हो जाए, मुझे कोई अलौकिक सूत्र मिल जाए, मुझे ऐसा ज्ञान हो जाए कि मैं इस दुखों से निकल जाऊं, मैं इस जन्म मरण के दुख से निकल जाऊं। लेकिन परमात्मा की लीला देखिए, जाना कहां है और पहुंच कहां में है। और सिपाहियों ने कहा है कि हम तुम्हें 50 रुपए देंगे महीना, काम वाम के नाम में नाम वाम लिखना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना। बाबा क्यों घूमता है, अरे कुछ कमा ले। झंडूदत्त कहते हैं मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो कथा सुना के भी सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मेरा ये लक्ष्य नहीं है। वो जबरदस्ती करते हैं, अपने रुतबे का रौब दिखाते हैं, डंडा दिखाते हैं और उनको कलकत्ता भेजने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन झंडूदत्त यहाँ अकेले नहीं है, उनके मन में सिर्फ एक ही बात है, जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, किसी से बहस नहीं करते। और कुछ दिन बाद हुक्म आया सबका कलकत्ता चलने को, रेलों में भर भर पहुंचाया कलकत्ता अपने जत्थे को। अब रेलों में भर भर के ले जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल ले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अंग्रेजों का राज है, क्योंकि कलकत्ता ले जाकर आगे द्वीप में लेकर जाना है। अंग्रेजों का समय है, गुलामी है। और जब 3-4 दिन का सफर ट्रेन में
सफर में तय करते हैं, कलकत्ता पहुंचते हैं तो एक अफसर के सामने उनको खड़ा कर दिया जाता है। अफसर एक एक करके लाइन से सबको देखता है और जब झंडू दत्त को देखता है तो देखता है इतने नरम मुलायम हाथ है इस युवक के, इससे कैसे काम कराओगे? गुलामी करनी है। झंडू दत्त के हाथ में चूना बना जाता है। 3 दिन तक झंडू दत्त अपने हाथ में चूने को मलते हैं, क्योंकि चूने को मलने से ये चमड़ा सख्त हो जाता है। चूने को मल तो रहे हैं लेकिन ध्यान है परमात्मा में कि हे प्रभु ये क्या दिखा रहे हो? मैं तो आपके चरणों की प्राप्ति के लिए घर से भागा था और मुझसे क्या गुलामी करने जा रहे हो? हाथ में चूने को रगड़ते हैं और जो कपड़े हैं उनके कपड़े उनसे ले लेते हैं। अंग्रेज अफसर उनको अपने वस्त्र देते हैं कि अब तुम ये कपड़े पहन लो। शांति से वो काम करते चले जाते हैं जो अंग्रेज अफसर उनको कह रहा है। साथ में एक ब्राह्मण और भी है जो झंडू दत्त को देखता है, कितना मौन रहता है ये युवक, किसी से कुछ नहीं कहता, कोई बात नहीं करता। जैसे जैसे ये सिपाही कहते हैं, जैसे जैसे अफसर कहते हैं, ये करता चला जाता है। एक दिन वो झंडू दत्त को कहता है कभी कुछ बोल भी लिया तो, लेकिन झंडू दत्त मौन है। सुंदर साथ जी प्रवृत्ति, हम ये कहें ये व्यवहार झंडू दत्त का आज से नहीं है। जब वो परमहंस हो गए उसके बाद भी महाराज जी कहते हैं बहुत कम बोलते थे। परमहंस एक अवस्था है सुंदर साथ जी, ये कोई उपाधि नहीं है कि किसी को दे दी जाएगी, एक अवस्था आती है। हंस हमने नाम सुना है, एक जीव है सृष्टि में, उसको आप एक गिलास दूध में एक गिलास पानी मिला के उसके सामने परोस दीजिए, उसका ऐसा व्यवहार है, ऐसा गुण है, वो उसमें से पानी को पी लेता है, माफ कीजिए दूध को पी लेता है, पानी वही छोड़ देता है। और परमहंस की स्थिति भी ऐसी है, हमारे अंदर ब्रह्म भी है और माया भी है, लेकिन जब परमहंस अवस्था में आते हैं तो माया को अपने हृदय से निकाल के बाहर कर देते हैं, ब्रह्म को ही अंदर समाहित करके रखते हैं, वो परमहंस कहलाते हैं। खीर नीर का जो नबेरा कर दे, जो माया ब्रह्म का निबेरा करके दिखा दे, जिसके जीवन में माया उससे कोसों दूर खड़ी रहती है, वो परमहंस। झंडू दत्त के मौन को देख के दूसरा ब्राह्मण कहता है कभी कुछ कहते नहीं हो, कुछ बोला करो, तुम चाहते क्या हो? झंडू दत्त कहते हैं मैं तो कन्हैया के दर्शन करने निकला था, अब ये गुलामी करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता था, जो प्रभु की इच्छा। लेकिन यहां वो ब्राह्मण कहता है अब तो ये हमारे को एक दूसरे द्वीप में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद एक जहाज के सामने समुद्र के तट पर एक लंबी लाइन लगा दी जाती है। आगे एक अफसर बैठा होता है जो हाथों पे मोहर लगाता रहता है और दूसरा अफसर धक्का दे के जहाज के अंदर भेजता चला जाता है। लाइन लंबी लगी है। दूसरा ब्राह्मण झंडू दत्त से कहता है अब तो कुछ करने। झंडू दत्त अभी भी मौन है। वो कहते हैं चलो तुम मेरा सहयोग तो कर दोगे भाई। वो कहते हैं जैसा तुम कहोगे मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। अचानक वो व्यक्ति झंडू दत्त का हाथ पकड़कर दूसरी लाइन में खड़ा हो जाता है। जब लाइन टूट जाती है तो पुलिस वाले पकड़ के आते हैं, उन दोनों को पकड़ लेते हैं, उन पे बरसते हैं, उनको डांटते हैं कि तुमने ये अनुशासनहीनता क्यों करी। पकड़ के एक अफसर के पास ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें तो वहां पर जाना होगा। लेकिन वो दूसरा ब्राह्मण कहता है देखिए महाराज, हम तो छल से लाए गए लोग हैं, हमें तो कहा गया था कि 50 रुपए महीना आपको तनख्वाह देंगे, छोटा सा काम वाम करवा लेंगे। हम दोनों जाति के ब्राह्मण हैं, कथा सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं, कुछ वेतन पा लेते हैं, हमसे हमारे वतन से दूर मत करिए, हमारे पे कृपा कीजिए। उसको तरस आ जाता है। वो झंडू
झंडूदत्त की अवस्था को भी देखता है, इस वक्त भी महाराज जी मौन है। देखिए कितनी शांति है, कितना सब्र है। क्यों? क्योंकि दृढ़ विश्वास है कि मेरे साथ में परमात्मा है, मेरे साथ में वो प्रभु है, मेरे साथ में वो कन्हैया है जिसके दर पे जाने के लिए मैं निकला हूं। लड़ वो ब्राह्मण रहा है, लेकिन अफसर को उसके तरस आता है, कहता है इन दोनों को छोड़ दो, इनके वस्त्र इनको वापस कर दो, इनके पास जो भी सामान था इनको लगा दो, ये जहां जाना चाहते हैं इनको रेल का पास बनाकर दे दो। ब्राह्मण से पूछा जाता है तुम कहां जाओगे? वो कहता है साहब इतने दिन हो गए, मैं तो अपने घर जाऊंगा। झंडूदत्त से पूछते हैं तुम्हारा घर कहां है? महाराज जी कहते हैं मुझे तो घर जाना ही नहीं, मुझे तो मेरे कन्हैया के घर जाना है, मैं मथुरा जाना चाहता हूं। दूसरा ब्राह्मण देख के विचलित रहता है, इतने दिन हो गए तुम्हें मेरे साथ, तुम्हें अभी भी अपने घर की याद नहीं आई, तुम घर अभी भी जाना नहीं चाहते। मगर वो क्या जानता है कि झंडूदत्त किस उद्देश्य के लिए अपने घर से निकले हैं। वो आज भी उस अलौकिक ज्ञान के लिए तरस रहे हैं, उस पारब्रह्म को पाना चाहते हैं, वो मथुरा जाना चाहते हैं। अफसर उनको मथुरा का पास देता है कि जाओ भाई तुम अपने कन्हैया के दर पे निकल जाओ, और 5 रुपये और देता है रास्ते के लिए। झंडूदत्त अपनी जेब में 5 रुपए रख लेते हैं, मथुरा का पास उनको मिल जाता है, ट्रेन में सफर करने लगते हैं। ट्रेन में बैठे बैठे भी चिंतन चल रहा है कि मैं मथुरा पहुंच के कन्हैया को प्रणाम करूं। वाणी की चुपैया पिया बहुत तुमको भात में ढूंढ दिया, छोड़ धंधा समोर पूछत फिरे सुहागनी, कोई बताए पिया कौन। ये होती है तड़प। और मथुरा के लिए ट्रेन चल रही है और अंदर एक ही विचार है कि प्रभु के चरणों में प्रणाम करना है। लेकिन रास्ते में जब ट्रेन बनारस पहुंचती है, बनारस स्टेशन पर झंडूदत्त पहुंचते हैं, खिड़की से झांक कर देखते हैं बनारस आ गया है। कलकत्ता कहां है? कलकत्ता से वापस लौट रहे हैं, 3-4 दिन का सफर उनको तय करना है। लेकिन जब बनारस पहुंचते हैं तो मन में ख्याल आता है बनारस तो एक शिक्षा का केंद्र है, यहां तो तालीम दी जाती है, मैं बनारस क्यों ना उतर जाऊंगा और शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण करूं। इस डावाडोल में झंडूदत्त इतने विचलित हो जाते हैं, मन कहने लगता है बनारस उतर जाए झंडूदत्त, ये एक ऐसा अवसर मिला है, एक शिक्षा का अवसर मिला है। और कहते हैं कि ओ पागल क्यों फिरता है यूं, तू आज है विद्या के घर में। ये पागल तू क्यों फिर रहा है, तू विद्या के घर में आ गया है, अभी भी कुछ आयु बाकी, ये बीतेगी कुछ अवसर में, फिर शेष रहेगा पछताना, ये अवसर हाथ ना आएगा, गर्द निकल गया है अब ये मौका, तो जीवन भर पछताएगा। हम उतर गए स्टेशन पर, अब मन चाह कर डाला और शहर बनारस जा पहुंचे, तो फिर मन कुछ डावा डोला। क्या सोचते हैं ये अवसर ना निकल जाए, बनारस आ गया है, शिक्षा मिलेगी, तालीम मिलेगी, उस परमात्मा का ठिकाना तो तालीम से ही मिलेगा। बनारस स्टेशन पर उतर जाते हैं, लेकिन सुंदर साथ ही उतर तो जाते हैं और विद्यालय की भी खोज कर देते हैं कि कहां पे तालीम मिलती है, कहां पे वेद शास्त्र पुराण पढ़ाए जाते हैं, कहां पे उन शास्त्रों का मंथन करके परमात्मा का स्थान बताया जाता है। उस विद्यालय की तलाश भी झंडूदत्त करते हैं, लेकिन जैसे ही विद्यालय के निकट पहुंचते हैं मन फिर डामाडोल हो जाता है। मन क्या कहता है कि विद्या ही पढ़ ली यदि तैने, अगर तूने विद्या ही पढ़ ली तो क्या विशेष कुछ प्राप्त हुआ। सभी शास्त्री पंडित फिरते हैं, जीवन में उनका क्या हाल हुआ। कितने शास्त्री कितने पंडित हैं जिन्होंने विद्या को प्राप्त कर लिया, उनका क्या हाल है।
इलम चातुरी खूबी अंकी मोहे यही पट लिखिया अंकुर, यही ना देवे देखने मेरे दूल्हे के मुक्ता हुए। यहां पर आभास होने लगता है कि मैं कितने प्रकार पंडितों को देखता हूं, डामाडोल हो रहा है, मन विचलित हो रहा है, विद्यालय के बाहर पड़े हैं, कि मैंने कितने बड़े बड़े महाराजों को, आचार्यों को देखा है, पर वो तो अहंकार के सिंहासन पर बैठे हैं, इसी विद्या के बल पर तो बैठे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है साथ ही विद्या ददाति विनयम, सच्ची विद्या वही है जो आपको नम्र बनाती है। अगर इतनी विद्या देने के बाद अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं आई तो आपकी विद्या व्यर्थ है। लेकिन वाणी का कहना है कि संसार के अंदर विद्या प्राप्त करने वाला कोई एक बिरला ही नम्र बनता है। 99% सुंदर सा तो चाहे हम हो, अहंकार इलम और चतुराई को लेकर बैठ जाते हैं। मेरे जैसे न जाने कितने हैं, 10 चौपाइयां आती होंगी, कुछ भी पूछ लीजिए, नहीं भी आता होगा ना, कहीं की ईट कहीं का जोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, कुछ भी जवाब दे देंगे। सुंदर साथ जी आज इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, आप वाणी को पढ़िए, वाणी का मंथन कीजिए। आपको जो भी इस दादी से सुना रहा है, आप उसको तोड़ने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। आज मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं जो मैंने अपने जीवन में महसूस की है। हमें कोई भी कुछ भी सुनाता है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नहीं भाई, कब तक? क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम वाणी को खोलते नहीं हैं। जिस दिन वाणी को खोलने पढ़ने लग जाएंगे ना, आप किसी से कुछ मत कहिए, आपकी आत्मा आपको साथ देगी, गवाही देगी कि वाणी कहती क्या है। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, हर चीज का वक्त है हमारे पास, सिर्फ इस वाणी के भी वक्त नहीं है हमारे पास। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस जीवन का। महाराज जी इस गीतक में बता रहे हैं कि अगर मैंने ये शास्त्र पढ़ भी लिए तो क्या होगा, इलम की चतुराई मेरे अंदर आ जाएगी, फिर क्या करूंगा, इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा। क्योंकि बोलने से क्या होता है, ये भी आज सुन लीजिए। जीवन का सौभाग्य है, बचपन से ही आश्रम जा रहे हैं, एक शेरपुर आश्रम, दूसरा रतनपुरी आश्रम। अब तो वो सुंदर साथ रहे नहीं जिन्होंने महाराज जी की सोहबत की है। अगर है तो मुझे जहां तक लगता है 2-4 सुंदर साथ 100 में बचे होंगे। कुछ अनुभव शेरपुर में सुन लिए, कुछ रतनपुरी में सरकार साहब के मुखारबिंद से सुन लिए, क्योंकि सरकार भी अपने सदगुरु को याद कर करके खूब रोते थे। हम तो बच्चे थे, तो एक बात बताया करते थे कि किसी ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी परमात्मा को पाना हो तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? सरकार साहब ने बताई बात नहीं। कहते महाराज जी कहते हैं अगर धनी को पाना है, परमात्मा को पाना है, तो सबसे पहले कम बोलिए, ज्यादा मत, बस इतना जवाब है। अब इसके सार में चले जाइए। ज्यादा बोलेंगे दुनिया की बात करेंगे, एक की निंदा करेंगे तो वो सुनाएगा, 2-4 आप सुनाओगे। एक के अंगूर को ढूंढने बैठोगे, कमियां ढूंढने बैठोगे, चुगली उसकी चुगली करोगे, एक की 10 करोगे। आपकी आत्मा का बल क्षीण होता चला जाएगा, आपका जीव उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। महाराज जी कहा करते थे कि कम बोलो भाई, ज्यादा मत बोला करो। जितना कम बोलोगे आपकी आत्मा का बल उतना ही बढ़ेगा। कम बोलोगे तो कम सुनोगे। महाराज जी कहते हैं अगर मैंने इलम को ले लिया तो मैं कौवे की तरह बोलने लगूंगा, कौवे की तरह। लिख रहे हैं इसके अंदर, काए काओ कौवे की भांति करके तो हासिल होगी, पढ़कर फिरे पढ़ता जग में काए काए ज्यादा होगी। अगर पढ़ लिया, इलम की चतुराई ले ली तो क्या करूंगा,
यही करूंगा। इसके बाद कहते हैं इससे बिना पढ़ा ही अच्छा, इससे बिना पढ़ा ही अच्छा, लाभ प्रभु की सेवा में, इस विद्या का फल कड़वा है, मेवा मिलता सेवा में। इससे अच्छा तो मैं पढ़ता ही नहीं भाई। इससे क्या होगा? लाभ मिलेगा प्रभु के नाम में, प्रभु का नाम ही तो अंदर होगा। एक छोटा सा दृष्टांत तो याद आ गया। हमारे शिरपुर में ब्रिजेश भाई है, भजन गाता है, पूजा जी जानते हैं, जिसका हाथ खराब है। उसकी माँ आश्रम में बर्तन मांजती थी, सेवा करती थी, शेरपुर में रहती है। धामगमन अभी हुआ है 5 साल पहले। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, सचिन महाराज जी के सामने मेरा ब्याह हुआ, मैं दूसरे गांव से शेरपुर आई, महाराज जी के चरणों में आ गई, महाराज जी ने हमें तारतम दे दिया। घूंघट करती थी यहां तक, तो महाराज जी से एक दिन कहा, महाराज जी तुमने तो तारतम दे दिया, हमें तो पढ़ना लिखना आता ना है, हम क्या करें? हम तो पढ़ लिख नहीं सकते महाराज जी, हम तो मेरे सागर रोटा रखा, वो भी ना पढ़ सके, और हम धाम कैसे जाएंगे? तुमने तो तारतम दे दिया। सतगुरु है, कुंजी बता रहे हैं सुंदर साथ जी। स्कूल में पढ़ा करते थे ना, एग्जाम पास आता है तो क्या देते हैं? हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, अक्षय भैया, बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं। जब एग्जाम पास हो जाता है फटाफट 10 क्वेश्चन बना के दे देते होंगे, 5 आ जाएंगे, पढ़ लेना, फटाफट पास हो जाएगा। महाराज जी कहते चिंता ना कर, कोई जरूरत ना है भाई, तू राज क्षमा बोलती रात अब्बास। जब सेवा करे तो राज श्यामा बोलना, जब घर के काम करे राज श्यामा बोलना। अरे घर से चल के आश्रम आती है ना, राज श्यामा बोलते हैं, क्योंकि परम धाम के सदे सदे में सिर्फ एक नाम ही गूंज रहा है, राज श्यामा। कितना आसान उपाय बताया है, कौन बताएगा? ये सद्गुरु होते हैं जो आड़े टेढ़े मार्ग को सीधा कर देते हैं, बिल्कुल सीधा, कुछ करने की जरूरत नहीं। कितना आसान उपाय बताया। ये है नाम की ताकत। जब तुम राज क्षमा जी बोलते रहोगे, अंत समय में कौन आएगा? खुद राज जी आ जाएंगे। तासो महापति प्रेम ने तोड़ती, 300 धाम दरवाजा खोलती। धनी ये नहीं कहते मैं तुमसे पूछूंगा सागर श्रृंगार सुनाओ, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा परिक्रमा की पहली चौपाई कौन सी है वो सुनाओ, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा रास की कौन सी राहत तुम्हें आती है वो सुनाओ। तासो महामती प्रेम ले तोड़ती, अपने प्रेम को अपने अंदर कायम करके रखना, क्योंकि मैं प्रेम से मिलता हूं। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिले पलक। प्रेम अगर तुम्हारे पास है, ये पोथियां ऐसी पड़ी रह जाएंगी, तो प्रेम तुम्हें पहुंचा के तरीके चरणों में खड़ा कर देगा। महाराज जी कितनी बड़ी बात बताते हैं कि क्या लाभ मिलेगा इसको पढ़ के, मैं सेवा ही कर दूंगा, लेकिन अंदर ऐसा कुतूहल चल रहा है जो बार बार कहता है तू शिक्षा को ग्रहण कर। 8 दिन तक महाराज जी बीतक में लिखवा रहे हैं, विद्यालय के बाहर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन अंदर कदम नहीं रख पाते। 8 दिन ये क्रम चलता है, रात भर सोचते हैं तालीम लेनी है, शिक्षा ग्रहण करनी है, तालीम के पीछे भागते हैं। सुंदर साथी हम लोग, अरे राज्य पढ़ाएंगे भाई, धनी पढ़ाते हैं, थम जाओ, रुक जाओ, अरे पात्र तो बन जाओ, धनी अंदर बैठ के चौपाइयां खोल देंगे तुम्हारे। तालीम के पीछे भागो मत। 8 दिन जाते हैं, विद्यालय के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन 8वें दिन एक बहुत अच्छी लीला महाराज जी के साथ घटती है। अचानक एक महान पुरुष दिव्य दर्शन जिनके हो उनके सामने खड़े हो जाते हैं। झंडूदत्त से कहते हैं, बालक क्यों इतना विचलित है, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? कहते हैं मेरी उलझन है, उसको सुलझा दो।
तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। क्या उलझन है भाई? मन कहता है तालीम ले ले, शिक्षा ग्रहण कर ले, और एक दिल कहता है, मन कहता है क्या करूंगा शिक्षा लेकर, क्या करूंगा इसका। बहुत शास्त्री घूम रहे हैं, महान पंडित विद्वान घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे दुनिया को ठग ही तो रहे हैं। जाके देखिए आप, चले जाइए द्वारकाधीश, चले जाइए केदारनाथ, चले जाइए हरिद्वार, चले जाइए, कपड़े उतार लेंगे, ऐसे कर्म कांड के जाल में बांधेंगे और आप देखते चले जाओगे। तालीम लेके क्या कर रहे हैं? दिव्य पुरुष बड़े मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं ये कौन है। और क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, क्या लोगे लौकिक विद्या में, क्या हासिल तुमको इससे? क्या लोगे इस लौकिक विद्या से? तुम क्या लोगे और क्या हासिल तुमको इससे? विद्या है केवल पारलौकिक, प्राप्त अगर करना चाहो। पारलौकिक विद्या है, यही महाराज जी के जीवन में है। महाराज जी जब पारलौकिक शब्द सुनते हैं तो उनको लगता है हाँ यही तो लेना है मुझे, पर ये तो लौकिक ज्ञान देगा तुम्हें। सही बात है, क्यों अंदर जा रहे हो? अंदर मत जाओ। 8 दिन की जो चुंबकता चल रही है, यहां पर कहते हैं विद्या है केवल पारलौकिक, प्राप्त अगर करना चाहो जगन्नाथ जी जाकर के तुम जगन्नाथ को अपना हो, दर्शन साक्षात होंगे, कल्याण तुम्हारा कर देंगे। जहां बेटा झोली विद्या की वो पूर्ण रूप से भर देंगे। हो गए अलग कहकर इतना हम तकते रह गए, कहां गए? दोहराते थे मन ही मन में जो महापुरुष ने वचन कहे। कहा कि भाई जगन्नाथ चले जाओ, पारलौकिक ज्ञान चाहिए, जगन्नाथ जाओ। इस लौकिक ज्ञान से तुम्हारा कुछ मिलने वाला नहीं है। और अचानक वो व्यक्ति, वो महापुरुष आलोक हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब यहां पर जगन्नाथ को ऐसा मनोबल मिलता है कि मैं जगन्नाथ जाऊंगा। मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई ना कोई मेरा सदगुरु जरूर है जो मुझे जगन्नाथ के लिए भेज रहा है। सुंदर साथ जी, आप जानते हैं बनारस से जगन्नाथ की दूरी कितनी है? गूगल पर मैंने आज ही सर्च किया है, 985 किलोमीटर है। और अब तो सीधे सीधे हाईवे बन गए हैं। और ये घटना कम से कम 110 वर्ष पुरानी है, 115 वर्ष पुरानी है। महाराज जी पैदल चल रहे हैं झंडू तक, 5 रुपए उनके पास है सिर्फ, जो सब्सिडी थे उनको दिए गए, लेकिन मन में इतना मनोबल है कि वो जाने के लिए तैयार है जगन्नाथ। कई मंदिर मठ देखते हैं जगन्नाथ जब जाते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन इस पानी दुनिया से ना कोई शिकवा ना गिला, लेकिन इतना जरूर पहचाना यहां पार ब्रह्म का नाम इस संसार में कोई नहीं जानता। लेकिन एक प्रसन्नता उनको बनारस में होती है, कोई बात नहीं, 8 दिन लगे हैं यहां पर, आज गंगा जी में डुबकी मार लेता हूं, बनारस के लिए तैयार हो जाता हूं। कमर कसते हैं, बनारस में गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। एक पंडित ब्राह्मण उनको पकड़ लेता है, पकड़ते दीपा पोती शुरू कर देता है। जगन्नाथ कहते हैं क्या कर रहे हो भाई? ओम नमः शिवाय वासुदेवाय, ये जो टीका वीका करता है वो हैरान, क्या चाहते हो? 1 रुपया ठग लेता है। जगन्नाथ कहते हैं हाँ यही ज्ञान है तेरे पास। समझ जाते हैं सही कहा था उसने, बनारस में रह के पंडित तूने यही तो सीखा है। और मैं बनारस में रह के कहां जा रहा था, मैं भी यही करता। जितने भी यजमान गंगा के किनारे आते उनको पकड़ता, 2-4 लीपा पोती उनके मुंह पे धर देता, 2-4 मंत्र पढ़ता, निकाले उनका भाग्य से। महाराज जी कहते हैं तेरा भी भला हो, 1 रुपया चाहिए ले जा, 1 रुपया उसको दे देते हैं। सोचते हैं 4 रुपए पड़े, अरे भाई दुनिया लूट लेगी, 2.5 रुपए का कंबल ले लेते हैं, रस्ते में काम आएगा।
चाराने के चने ले लेते हैं, क्योंकि उसको चबाते हैं, पानी पी लेते हैं। जगन्नाथ की यात्रा पे निकलने का तैयारी में है, लेकिन 1.25 रुपया बच जाता है। एक ब्राह्मण को और पता चल जाता है 1.25 रुपया पड़ा है भाई, निकलवाओ। झंडूदत्त से पास जाते हैं, कहां जा रहे हो? जगन्नाथ जा रहा हूं। अरे मुझे भी जाना है। अच्छा भाई, तुम भी जाना चाहते हो? बहुत लंबी दूरी है, साथ हो जाएगा। साथ चलने के लिए वो ब्राह्मण तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी नजर कहां है? 1.25 रुपए पे नजर है, वो भी लूटना चाहती है। और झंडूदत्त कितने बोले, अरे भैया ये 1.25 रुपया तुम रख लो, रास्ते में चलते चलते हम दोनों यात्री खा पी लेंगे, तुम खर्च करते रहना, मेरे से मत मांगना। क्योंकि झंडूदत्त कोई विघन नहीं चाहते, वो चाहते चल साथ में चल रहा है ना, चलता रहे, तू भी कुछ खाता रहे, इस 1.25 रुपए में तू भी खा लेना, मैं भी खा लूंगा, चलते चलेंगे, जगन्नाथ पहुंच जाएंगे। क्योंकि जगन्नाथ इसलिए जाना है, वहां पे अलौकिक ज्ञान मिलेगा, ऐसी उनकी मन में तृष्णा है, इच्छा है। 16 दिन लगते हैं, जगन्नाथ नहीं पहुंचते। 16 दिन में 1.25 रुपया खत्म, और 1.25 रुपया खत्म तो वो ब्राह्मण भी गायब। जैसे 16 दिन बीतते हैं, 16 दिन के अंदर 1.25 रुपए में दोनों जम के खाते पीते हैं, लेकिन जिस दिन पता लगता है पैसे खत्म हो गए, वो व्यक्ति भी पास में से गायब हो गया। झंडूदत्त हंसते हैं, कहते हैं जा तेरा भी भला हो, क्योंकि उसको 16 दिन खाने पीने को जुगाड़ मिल गया था। अब वो कोई और यात्री पकड़ेगा, उसको ढूंढते नहीं है, क्योंकि ध्यान कहां पर है? जगन्नाथ जाना है। पद यात्रा कर रहे हैं सुंदरलाल जी, अभी और ना जाने कितने दिन झंडूदत्त को लगने वाले हैं। रात भर किसी ना किसी पेड़ के नीचे लेटते हैं, सोते हैं, पत्थरों पर सो रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है उनके पास में। अगर उसका संग नहीं करते तो शायद 1.25 रुपए के अंदर झंडूदत्त 1 महीना चला देते। कहीं को उनको पहुंचता नहीं है, रात्रि कहां होगी, सुबह कहां होगी, क्या मिलेगा खाने को, कुछ नहीं पता। 16 दिन के बाद किसी आश्रम के बाहर वो पहुंचते हैं, सोचते हैं चलो यहां कोई आश्रय मिल जाएगा। अंदर पहुंचते हैं, एक महात्मा जी बड़े आराम बाट से बैठे हैं, लेकिन उनको देख के लगता है कि कुछ योगी तपस्वी हैं। झंडूदत्त से पूछते हैं भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? झंडूदत्त नाम है साहब, उत्तर प्रदेश जोड़दा से आया हूं। अरे तुम तो हमारे ही स्थान के हो, अंदर आ जाओ। अंदर बुलाते हैं, पास में बैठाते हैं, आसन देते हैं, कहां जाना है सब पूछते हैं। अच्छा यहां गए थे, यहां गए थे, कलकत्ता गए थे, यहां पे बनारस गए, सब बताते हैं। चाहते क्या हो झंडूदत्त? परमात्मा चाहते। कोई मुझे परमात्मा बता दे कहां मिले। यहां वो महात्मा कहते हैं पहली बार कोई ऐसा साधक आया है जिसने पूछा है कि परमात्मा कहां मिलेगा, लेकिन वो भी तपस्वी है, सब विभूतियां जानते हैं, तंत्र मंत्र सब जानते हैं, भूत प्रेतों को बस नहीं कर देते हैं, नहीं चाहिए। वशीकरण जानते हैं, नहीं चाहिए। महाराज जी कहते हैं नहीं भाई ये नहीं चाहिए। कहते हैं ये एक साधन मिला है, भोजन करोगे? अब यहां पूछते हैं तो कहते हैं महाराज जो इच्छा हो दे दो। कितने दिन से नहीं खाया, याद नहीं है कब खाया था। ये हाथी बन के बैठे हैं ना, सुंदर साथ जी
पार के पार तिन पार जाना चाहते हैं, वैकुंठ नहीं चाहते। योग साधना सिद्धि तंत्र मंत्र वशीकरण चाहे तो ये पल में ये पैसा आ गया धन इकट्ठा करने नहीं चाहते। पा सकते हैं, नहीं चाहिए। कब भोजन किया था याद नहीं, भोजन कर दो, कुछ नहीं बोलते, भभूत हटाते हैं ऊपर की सिर्फ। गीतक में लिखा इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने अपने जीवन में कभी किया नहीं। खाओ जंडूदत्त, तुम्हारे लिए। महाराज जी उसको बड़े प्रेम से आरोपते हैं। जंडूदत्त को खाता हुआ देखकर, भोजन करता हुआ देखकर वो महात्मा भी प्रसन्न होते हैं कि ऐसा साधु भी है। उम्र कितनी है? 19 साल की। परिवार में कौन कौन है? सब कुछ छोड़ आए, याद नहीं आती, तड़प लगी है, लगन है भाई। और हमारी स्थिति क्या है? ए मेहरे देखियो ऐसा कर दिया सुगम, बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी कसम। हमारे पे कितनी मेहर है सुंदर साथ जी, कितनी कृपा है भाई, सोचो तोड़ लो जरा। अभी तो महाराज जी जंडूदत्त जानते ही नहीं कि राज श्यामा जी क्या होते हैं। और हम तो ऐसे कुल में पैदा होंगे, बिन कसनी बिन भजन। कौन मिल गया? धाम धनी खसम मिल गया हमारे। उस खसम को पाने के लिए जंडूदत्त क्या क्या नहीं कर रहे, और भूखे घूम रहे हैं, याद नहीं आता कब खाया था। पत्थरों में सो जाते हैं। कभी बरसात भी आती होगी भाई, धूप भी लगती होगी, सर्दी में ठंड भी लगती होगी। इस तन पे क्या क्या नहीं झेलते भाई, क्या क्या नहीं झेलते महाराज जी अपने जीवन में। तब जब सुबह वो चलने के लिए कहते हैं ऐसी मधुर रात्रि में मैं यहां रुका हूं। रात को जब वो विश्राम कराते हैं, महात्मा जी उसे ही देखते रहते हैं। क्या साधु मिला है। और सुबह जब जंडूदत्त जाने का निवेदन करते हैं तो यहाँ पे 4 चीज का सिखापन वो महात्मा जी दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं सुंदर साथ जी? यदि साधनाओं का स्वाद अमर हे वत्स चाहते हो चखना, तो इस जीवन में 4 बातें अपनी है याद सदा रखना। अगर तुम साधना को लेना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, तो 4 बातें मेरी याद रखना। क्या? तजना अधिक वस्त्र और जूते। वस्त्र ज्यादा मत रखना अपने पास, इन वस्त्रों के पीछे मत भागना। और जूते, हमारी तो अलमारियां भरी पड़ी हैं। दूसरे से तीसरे दिन सूट पहनने में, शर्ट पहनने में लगता नहीं भाई, पिछली बार पहन लिया था, आज तो पहनेंगे। वो कहते हैं साधक बनना चाहते हो, तजना अधिक वस्त्र और जूते, संग महात्माओं के रहना, दही दूध गुड़ पान। क्या कह रहे हैं? दूध दही गुड़ पान माई के कर से कभी ना लेना। कभी भी किसी महिला के, अनजान महिला के हाथ से दूध दही पान गुड़ कभी किसी माई के हाथ से मत लेना। और अगर कोई माई तुम्हें बुलाए जिसको तुम नहीं जानते हो, उसका न्योता कभी स्वीकार मत करना अपने जीवन में। सच्चे साधक बन जाओगे। फिर क्या कहते हैं? कहीं फिरों पर इन्हें ना करना, जाओ यही है था समझाना, विदा हुए हम ले विदाई। ये संत के वचन अनमोल, सड़क आई तो जा बैठे एक पेड़ तले निचगटनी खोल। अब जब ये बातें सुनी, सड़क के किनारे पर पहुंचे, एक पेड़ के नीचे गठरी खोलते हैं, क्योंकि छोटी सी गठरी महाराज जी के पास थी। उसमें क्या क्या था? खूंटी टांग दी डाल पर, छोड़ दिए, डाल पे खूंटी टांग दी और जूता पेड़ तले छोड़ा। बांट दिया आते जातों को, जो हम पे धोती जोड़ा।
कोट एक को दिया दुपट्टा, दूजे को जा पकड़ाया, लो एक माई को दी, एक इस तरह मामला निपटाया। जो लोई थी, जो शाल दुशाली थी, वो सब बांट दी। और महाराज जी के पास सिर्फ एक धोती, एक लंगोटी है। और क्या है? लंगोटियां हाथ, कमलिया कांधे, लेख भेख फकीराना, संत वचन अति तीखे होते, पल में भय गए दीवाना। अब यहां पर फकीरी भेष धारण महाराज जी चंदोदत्त कर लेते हैं। कमंडल है, कमलिया है, एक लंगोटी है, क्षमा कीजिए धोती नहीं है, सिर्फ लंगोटी, लंगोट पहन रखी है। जिस तरह से फकीरी वेश पिया प्राणनाथ उदयपुर की मजल में करेंगे, यहां पर चंदोदत्त बिल्कुल फकीर हो जाते हैं, निर्गुणी वेश बन जाते हैं। जो वाणी कहती है, कारी कामरी रे मोह प्यारी लगे तो, सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधिया तुझसो। कारी कामरी प्रेम की कामरी में है, अब दीवाने हो गए। जो एक दो वस्त्र थे वो भी छोड़ दिए, शाल किसी ने दी थी वो भी छोड़ दी, जूते जो पहने थे वो भी छोड़ दिए। अब क्या है? अब सिर्फ एक लंगोटी और करमंडल है। अब फकीर हो चुके हैं, अब प्रेम में दीवाने हो चुके हैं, आलोक ज्ञान को प्राप्त करना है। कारी कामरी मोह को प्यारी लगे, इस लंगोटी में उन्हें आनंद आ रहा है। और सब श्रृंगार को शोभा दे हैं। इस दुनिया में सबको श्रृंगार, शाल दुशाले, हीरे मोती जवाहरात चाहिए, मगर मेरा दिल बांधिया तुझसो। मेरा मन इसी लंगोटी में लग रहा है, ये करमंडल हाथ में लग रहा है, अब कोई चिंता नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। फिर कहते हैं, पट्ट पहरे खाए चीकना, हीन जलील श्रृंगार, हक लज्जत आई मोमिनो तिन दोनी करी मोदार। अच्छे अच्छे भोजन, पट्ट पहरे खाए चीकना, स्वादिष्ट भोजन, हेम जलील श्रृंगार, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनना, हीरे की अंगूठियां पहनना, मालाएं पहनना, लेकिन हक लज्जत आई जी मोमिनो, मगर जिसको हक की लज्जत आ जाती है, तिन दोनी करी मुर्दार, उसके लिए सब बेकार है। सुंदर साथ जी, भोजन करना हो, कोई स्वादिष्ट भोजन हो, तो महाराज जी कहते थे बस खा लिया, हटा दो। महाराज जी खीर खा ली, एक चम्मच खा लिया, छोड़ दो। ये है निर्गुणी भेष महाराज जी का। इसकी अगली मजल हम कल चलेंगे। क्षमा चाहता हूं सुंदर साथ जी, मैं जानता हूं समय बढ़ गया है, लेकिन इसको बीच में रोकना मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था। 15 मिनट ज्यादा नहीं है, क्षमा प्रार्थी। लेकिन यहां पर अब निर्गुणी भेष है, महाराज जी आगे कैसे जगन्नाथ की यात्रा करेंगे, उससे पहले हम यहां चौपाई दोहराएंगे। लुटिया हाथ कमलिया कांधे, लुटिया कमलिया कांधे, लेकर भेष फकीराना, संत वचन अति तीखे होते, संत वचन अति तीखे होते, पल में भर गए दीवाना, पल में भर गए दीवाना, पल में भर गए दीवाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री राम, श्री भाई श्री महाराजा श्री सुंदर साल की जय, श्री सुंदर साल बार बार श्री प्रार्थना।
कृष्णनाथ प्यारे पूर्ण प्रेम से प्यारे पूर्ण प्रेम से प्यारे Hare